जय श्री श्याम दोस्तों। खाटू श्याम जी की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। राजस्थान में प्रभु का भव्य और प्रसिद्ध मंदिर है। लाखों की तादाद में भक्तजन प्रभु के दर्शन करने आते हैं। खाटू श्याम जी का संबंध महाभारत के समय से माना जाता है। इसलिए आइए जानते हैं कि खाटू श्याम जी की कहानी और उनसे जुड़े कुछ दिलचस्प रहस्य। खाटू श्याम जी के रहस्य। भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार माने जाते हैं खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी प्रभु श्री राम के बाद विश्व के दूसरे और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी माने जाते हैं। खाटू श्याम का तात्पर्य है माँ स्वयं पराजित, यानी जो हारे और निराश लोगों को सहारा देता है। पौराणिक कथा के अनुसार पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के बेटे थे खाटू श्याम जी। उनका नाम बर्बरिक था। कार्तिक शुक्ल की देवउठनी एकादशी के दिन ही खाटू श्याम बाबा का जन्म दिवस मनाया जाता है। खाटू श्याम जी शीश के दाने के नाम से भी जाने जाते हैं। श्री कृष्ण को अपना शीश दान में देने की वजह से इन्हें शीश दाने के नाम से जाना जाता है। वहीं प्रभु को मूर्छिधारी भी कहा जाता है। महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण द्वारा बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। आज खाटू श्याम जी के नाम से बर्बरिक की आराधना की जाती है। मान्यता अनुसार खाटू धाम में स्थित कुंड में खाटू श्याम जी प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण के शालिग्राम के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। बर्बरिक यानी खाटू श्याम जी की माता का नाम हिडिंबा था। हर साल फागुन महीने के शुक्ल छठी से लेकर बारस तक खाटू श्याम बाबा के मंदिर में भव्य मेला लगाया जाता है, जिसे कई लोग ग्यास मेला के नाम से भी जानते हैं। खाटू श्याम जी की कहानी। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए भटक रहे थे, तब भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे घटोत्कच कहा जाता था। घटोत्कच से बर्बरिक पुत्र हुआ। इन दोनों को अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था, तब बर्बरिक ने युद्ध देखने का निर्णय लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने जब उनसे पूछा वो युद्ध में किसकी तरफ हैं, तो उन्होंने कहा था कि वो पक्ष हारेगा वो उसकी ओर से लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें डर था कि कहीं पांडवों के लिए उल्टा न पड़ जाए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को रोकने के लिए दान की मांग की। दान में उन्होंने उन्हें शीश मांग लिया। दान में बर्बरिक ने उनको शीश दे दिया, लेकिन आखिर तक उन्होंने युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि युद्ध की जीत का श्रेय किसे जाता है। तब बर्बरिक ने कहा कि उन्हें जीत भगवान श्री कृष्ण की वजह से मिली है। भगवान श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न हुए और कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया। ऐसी ही
धार्मिक और पौराणिक कथा कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पूरी कहानी सुनने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।